हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि हमारे एक व्यूअर हैं, उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैडम ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, उसके बारे में आप एक वीडियो बनाइए और हमें इसके बारे में विस्तारित रूप से माहिती दीजिए। सो आज मैं बताने वाली हूँ कि ओवेरियन सिस्ट का टॉर्जन या तो टॉर्जन ऑफ द ओवरीज क्या होता है, ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, कौन से पेशेंट्स होते हैं उसमें ऐसा टॉर्जन होने के चांसेस या तो ट्विस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके लिए क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि दिस इज़ अ इमरजेंसी सिचुएशन और उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ऐसे क्या क्या चिन्ह रहते हैं पेशेंट के लिए कि उनको क्या क्या तकलीफ़ होती है, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ओवेरियन सिस्ट काफ़ी बार हमने देखा है कि पैथोलॉजिकल ओवेरियन सिस्ट यानी कि अगर मोर देन 6 सेंटीमीटर की कोई भी सिस्ट होती है तभी उसे पैथोलॉजिकल सिस्ट माना जाता है। लेस देन 5 to 6 सेंटीमीटर जो सिस्ट होती है उसे फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। सो टॉर्जन का मीनिंग होता है कि ट्विस्ट हो जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यह यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है और यह ओवरीज है। तो यह जो ओवरी होती है वह यूट्रस के साथ जो कनेक्शन होता है जिसे ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं या तो पेडिकल कहते हैं। सो यह जो है जैसे स्ट्रेट लाइन में है तो यह ट्विस्ट हो जाती है यानी कि वह रोटेट हो जाती है और इस वजह से यहाँ पे उसका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। सबसे पहले जो वेन्स रहते हैं उसका जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वहाँ पे सूजन हो जाती है, इडीमा हो जाती है और इस वजह से वहाँ पे जो आर्टेरियल ब्लड फ्लो होता है वह धीरे धीरे ब्लॉक हो जाता है। और इस वजह से अर्ली स्टेज में अगर पिकअप हो जाता है तो हम ओवरीज को बचा सकते हैं, लेकिन यदि लेट स्टेज में उसका डायग्नोसिस होता है या तो पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है तो यह जो ओवरीज होती है उसमें गैंग्रीन हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है और एक बार नेक्रोसिस हो जाता है उसके बाद हमें उसको कम्प्लीटली रिमूव करना होता है। सो यह हो गया ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट या तो ट्विस्टेड ओवरीज। और इसका जो मोस्ट कॉमन रीज़न है कि हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टॉर्जन ऑफ द ओवरीज अकर्स इन द प्रेगनेंसी। सो ओवरऑल इसका जो इंसिडेंस है वह प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा होता है। इवन जो पेशेंट्स हैं, जैसे रिस्क फैक्टर अगर हम बात करते हैं तो यदि कोई पेशेंट को प्रेगनेंसी में, जिसे हम लार्ज कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट कहते हैं, पेशेंट को अगर कोई ओवेरियन ट्यूमर्स वगैरह है तो ऐसे पेशेंट में भी ज़्यादा रिस्क होते हैं। और हमारे पास ऐसे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ जो है, जैसे अभी आईवीएफ की जो टेक्नोलॉजी है, इसमें ऐसा होता है कि नॉर्मली सिंगल फॉलिकल डेवलप होता है, लेकिन जब भी हम आर्टिफिशियल एआरटी टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स जो होते हैं ओवरीज में वह बढ़ जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे पीसीओएस वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे फॉलिकल्स एक साथ डेवलप होते हैं और इस वजह से उनकी जो ओवरीज की साइज़ होती है, ओवेरियन वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। और जब भी ओवरीज एनलार्ज होती हैं तो इसमें ट्विस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि किसी पेशेंट को कंजेनाइटल अनोमलीज़ है, यानी कि अगर उनका ओवेरियन लिगामेंट जो है वह लॉन्ग है या तो लॉन्ग फेलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल साइज़ से थोड़ी ज़्यादा लंबी है, या तो कोई पेल्विक सर्जरीज हुई है, स्पेशली ट्यूबल लाइगेशन वगैरह की जब सर्जरी हुई है, तो ऐसे पेशेंट हाई रिस्क ग्रुप में रहते हैं फॉर द ओवेरियन टॉर्जन। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ओवेरियन टॉर्जन के रिस्क फैक्टर पता चल गए,
लेकिन पेशेंट को कैसे पता चलेगा, या तो पेशेंट क्या कंप्लेंट्स लेकर हमारे पास आते हैं। सो मोस्ट कॉमन इज़ सीवियर अक्यूट एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेशेंट को इतना सीवियर पेन होता है कि वह अनबेरेबल होता है, और मोस्टली लोअर एब्डोमिनल पार्ट्स यानी कि जो पेड़ों का पोर्शन है वहाँ पे सीवियर पेन होता है। काफ़ी बार अगर पेरिटोनाइटिस वगैरह या कोई इन्फेक्शन वगैरह है पेशेंट को, तो फीवर वगैरह की कंप्लेन होती है, पेशेंट को नौशिया, वॉमिटिंग, किसी को उल्टी करने जैसा लगता है या तो वॉमिटिंग हो जाती है। सो यह सारे उसके प्रेजेंटिंग सिम्टम होते हैं। पेन इज़ द मोस्ट कॉमन, नौशिया, वॉमिटिंग, और कोई पेशेंट में फीवर की भी कंप्लेन हो सकती है। दूसरा है कि अभी इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। सो मोस्टली जो डायग्नोसिस होता है उसमें जो ब्लड टेस्ट हम भेजते हैं कि CBC यूरिन जो रूटीन टेस्ट भेजते हैं, इसके साथ साथ बीटा HCG टेस्ट भेजना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होता है इसका भी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम तरीके से होता है। तो वी हैव टू रूल आउट कि पेशेंट को प्रेगनेंसी तो नहीं है, या तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी है और उसी में कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट है, लार्ज साइज़ का कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट है, तो वहाँ पे भी ट्विस्ट होने के चांसेस रहते हैं। सो CBC यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी एंड बीटा HCG ये ब्लड टेस्ट किए जाते हैं बेसिक विद द ब्लड ग्रुप ऑल्सो, और इसके साथ साथ सोनोग्राफी विद द कलर डॉपलर, यह एक डायग्नोस्टिक मोडालिटी है कि जो ओवरीज रहती हैं वहाँ पे कलर फ्लो वगैरह देखा जाता है। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में है यानी कि ऑलमोस्ट लेस देन 8 to 10 आवर्स हुए हैं, सो जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ओवरीज का वह अभी भी कंटिन्यू रहता है, कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं हुआ होता है। लेकिन अगर लेट प्रेजेंटेशन है या तो पेशेंट लेट आता है तो ओवेरियन ब्लड फ्लो जो होता है वह कॉम्प्रोमाइज्ड होने लगता है। सो सोनोग्राफी विद द कलर डॉपलर, और दूसरे जो टेस्ट है कि हम CT स्कैन भी कर सकते हैं और MRI वगैरह, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड इज सोनोग्राफी विद कलर डॉपलर। अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सो ट्रीटमेंट जो है इसमें मेन जो रहता है कि अगर ट्विस्ट जब होता है, सो स्पेशली पेशेंट हाइपोटेंशन में चले जाते हैं, सो उनको इमीडिएटली IV फ्लूइड वगैरह जो इमरजेंसी में ट्रीटमेंट की जाती है उसमें ABC यानी एयरवे ब्रीदिंग और रिससिटेशन जहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट रहता है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का प्रेजेंटेशन कैसा है। लेकिन जैसे ही पेशेंट प्रेजेंट करता है, सोनोग्राफी वगैरह हो जाती है और डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल यह पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है। और वहाँ पे जब भी हम देखते हैं कि लेप्रोस्कोपिकली हम यह सर्जरी कर सकते हैं, और यह जो ओवेरियन पेडिकल है, फॉर एग्जांपल ये ट्विस्ट हो गया है, तो फर्स्ट कोशिश हमारी रहती है कि उसको अनट्विस्ट करके देख लेते हैं। अगर ब्लड सर्कुलेशन वगैरह इम्प्रूव हो जाता है, सो यह तरीके से उसका सर्जरी किया जाता है। लेकिन यदि ओवरीज नेक्रोसिस हो गया है या गैंग्रीन हो गया है, पूरी काली पड़ गई है, इट मीन्स कि वहाँ पे नेक्रोसिस हो गया है, ऐसी सिचुएशन में हमें यह कम्प्लीटली रिमूव करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, यह मैंने पूरी डिटेल आपको समझा दी है कि ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट क्या होता है और ऐसी सिचुएशन में क्या प्रोसीजर की जाती है, पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो यदि आपके नियर डियर में कोई भी ऐसे हैं कि जो यह हाई रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, तो ऐसे लोगों को आप जस्ट वाकिफ़ कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बीइंग अ IVF स्पेशलिस्ट, PCOD वाले पेशेंट हैं या तो जिनकी भी IVF साइकिल होती है और नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा है, उनके जो E2 लेवल रहते हैं वो मोर देन 3500 है, तो ऐसे पेशेंट को जनरली फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी नहीं किया जाता है। और टू प्रिवेंट ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम प्रिकॉशंस वगैरह बताए जाते हैं। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि आपकी ओवरीज जो है उसमें टॉर्जन नहीं हो, इसके लिए थोड़ा बेड रेस्ट वगैरह भी पेशेंट को एडवाइस किया जाता है। एंड इट इज़ नॉट कंप्लीट बेड रेस्ट, लेकिन आपको जर्की मूवमेंट्स जो होती हैं वो अवॉइड करनी है, ताकि जर्क की वजह से जो ओवरीज है, जो ओवरीज का जो वॉल्यूम है, साइज़ बढ़ गई है, तो कभी भी यह ट्विस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो यह सारे प्रिकॉशंस पेशेंट को यहाँ से एक्सप्लेन किए जाते हैं। सो यदि आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं, और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। और कोई सजेशंस है आपके इस ऐसे कोई टॉपिक के बारे में, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।